तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू को जब पता चलता है एस्टल सेज कॉलेज से आया है कोई, तो ये पूछता है फिर ज़ोंगसा से कि सीनियर कौन है वो। तो ये बताते हैं कि एक फीमेल मेंटर आई हुई है जो कि बहुत सुंदर है, उनका नाम ची चान करके है। अब ये सुन करके लीलू काफ़ी ना फ्रीज जैसा हो जाता है क्योंकि इसे पुरानी चीज़ें याद आती हैं अब आगे, क्योंकि लीलू ने कभी सोचा नहीं था ना कि इसकी मैम यहाँ पर आएंगे। और जोंगशा और जियांग वान्यू इसके रिएक्शंस को देखकर हैरान थे और ये पूछते हुए दोनों भी कि तुम जानते हो क्या उन्हें। लीलू हंसता है, अरे वो मेरे स्क्वाड मेंटर थी एस्टल सेज कॉलेज में, एक तरह से पुरानी फ्रेंड जैसी होगी वो, मतलब टीचर है बट रिलेशन थोड़ा फ्रेंडली है। तो जियांग वान्यू भी कहती लेकिन यार एस्टल सेज कॉलेज थोड़ा विचित्र नहीं है, उन्होंने बस एक टीचर को भेजा है, इवोल्यूशन के लिए तो स्टूडेंट आने चाहिए ना, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। बट लीलू मन ही मन जानता था क्यों नहीं आया कोई, क्योंकि वह देखो यार एस्टल सेज कॉलेज का रेजिडेंट ट्री जा चुका है, बंदे अच्छे से ट्रेनिंग कर नहीं पाते हैं, डीन पांग खुद को सील्ड कर चुके हैं, शेन जिंग जायो ने बकरचोदी करी दी थी, कैसे आएगा कोई। और इसको ये समझ में आता कि मेंटर चीचा इवोल्यूशन के लिए तो नहीं आई होंगी, इनसे मांगने के लिए आई होंगी रिसोर्सेज वगैरह, क्योंकि सुखजिन ने बोला भी था कि लीलू तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो वहाँ पे, बट लीलू को टाइम नहीं मिला था। अच्छा सुखजिन अब वेट नहीं कर पा रही होंगे, इसलिए उन्होंने चीचान को भेजा होगा। इसका मतलब एस्टल सेज कॉलेज की स्थिति और खराब हो चुकी है। तो ये सब सोचने के बाद लीलू इन लोगों से बोलता है कि एस्टल सेज कॉलेज अच्छा नहीं कर रहा है। वो अम्ब्रा केव के बारे में बताता है और कि रेजिडेंट ट्री भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। जोंगसा और जियांग वान्यू भी ना थोड़ा वो सहानुभूति दिखाते हैं और लीलू पूछता है तो मतलब क्या ये एकेडमिक फेडरेशन वाले सहायता प्रदान करेंगे। जोंगसा थोड़ा सा संकोच करते फिर बताते हैं कि देखो यार ऐसे बहुत कॉलेजेस आए होंगे, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे सेज कॉलेजेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खास करके आउटर डिफाइन कॉन्टिनेंट में। तो मैं क्लियर नहीं कह सकता किसको मिलेगा रिसोर्सेज किसको नहीं मिलेगा, और इसके पीछे ऑब्वियसली ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट का हाथ है। और बहुत से सारे ना हमारे मतलब क्योंकि इस कॉलेज में इनके बहुत सारे वाइस प्रिंसिपल्स हैं, तो वो बाहर गए हुए हैं ऐसे ही मैटर्स को सॉल्व करने। अब लीलू पूछता ठीक है एकेडमिक इवैल्यूएशन कैसे काम करता है। जोंगसा कहते हैं सिंपल है, अब देखो हम सभी लोग एकेडमीज वाले हैं, अलग अलग एकेडमीज के हैं बट जोड़े तो एकेडमिक फेडरेशन से, तो कंपटीशन होता है और कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा टैलेंटेड है, और जैसा फिर आपका मतलब इवैल्यूएशन होता है उसी के हिसाब से आपको 2 साल के लिए रिसोर्सेस मिल जाते हैं। और फिर ये बोलते हैं कि मिनिमम 4 स्टूडेंट तो लगते हैं। अब ये बोलता है कि आप लोग क्या मुझे मेंटर से मिला सकते क्या चीचान से। जोंगसा कहते हैं क्यों नहीं, और फिलहाल ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इधर हमें हेवनली एंशिएंट कॉलेज के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है, क्योंकि देखो यार ये एरिया बहुत बड़ा है, और हमें एक छोटे से बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर चीचान रुकी हुई थी और बाहर बालकनी से देख रही थी, और इन्होंने एस्टल सेज कॉलेज का मेंटर वाला ड्रेस भी पहना था। एज यूजुअल वो मास्क भी पहन के रखी हुई थी, पर तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है और ये चेक करने जाती कि कौन आया हुआ है। तो इस दौरान एक कोई एल्डर आते हैं वांग लिंग करके, इन्हें देखकर ये खुश हो जाती कि क्या वाइस प्रिंसिपल वुयू अब मुझसे मिल सकते हैं। अब ये ओल्ड मैन थे वांग लिंग, वो हंस के कहते हैं कि मेंटर चीचान वाइस प्रिंसिपल वुयू का जो शेड्यूल है ना बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि देखिए हम इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में और एंशिएंट कॉलेज हैं, तो आप समझ सकते हो। अब चीचान जो कि थोड़ी खुश थी वो फिर से निराश हो जाती है, क्योंकि यही शब्द ये 10 दिनों से सुन रही थी, फ्रस्ट्रेट हो रही थी बट खुद को क्या ही करती, तो शांत करके रखा हुआ था। और फाइनली बोलती है मुझे पता है कि वाइस प्रिंसिपल वुयू बहुत बिजी है, बट हमारा एस्टल सेज कॉलेज उसको मतलब असिस्टेंट की बहुत ज़रूरत है। अब वांग लिंग ना इस दौरान एक और बंदे की तरफ इशारा करते, कोई मेंटर चेन्यून थे, ये भी आए हुए थे देखो लेक सेज कॉलेज से, मतलब इनका भी सेज कॉलेज, तो बोलते आप इनसे मिल सकती है। और ये भी उन्हें एक मतलब हाई फाई टाइप में हाई वगैरह करते थे, और ये बताते हैं कि देखिए लेक सेज कॉलेज जो है ना, वांग लिंग बताते हैं इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त है हमारे हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज का, ये जियू प्रोविंस में। और मेंटर चेन्यून इसलिए आए क्योंकि उन्हें आपसे कुछ डिस्कस करना है मेंटर चीचान। अब चेन्यून में बोलते देखिए मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मुझे जितना समझ में आया कि आपका एस्टल सेज कॉलेज अम्ब्रा केव को सिक्योर नहीं कर पाया, और साथ में आपका रेजिडेंट ट्री भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपका कॉलेज गायब ही होने वाला है। चीचान कहती तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि इस समय चीचान को गुस्सा आ रहा था। तो ये बोलते हैं चेन्यून कि शायद आपका वो सेज कॉलेज का टैग भी आपसे छिन जाएगा, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे आपको, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप अपना जो एकेडमिक इवैल्यूएशन आपका होने वाला है कॉलेज का वो हमें ट्रांसफर कर दो, तो हमें और रिसोर्सेज मिल जाएंगे, फिर मैं उसमें से 30% आपको दे दूंगा। चीचान को गुस्सा आता है कि तो तुम लेक सेज कॉलेज वाले हम डाउन है, तो तुम इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो। चेन्यून को और गुस्सा आता, वो भी कहता है कि आपके शब्द बहुत ज़्यादा हार्श है, आप इवैल्यूएशन पास भी कर पाएंगे, आपके पास तो एक भी बंदा नहीं है, मतलब आपको खाली हाथ ही लौटना है। एल्डर वांग लिंग भी ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं चीचान को कि देखिए चीचान, ये जो प्रिंसिपल है ना लेक सेज कॉलेज के, वो तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन वो रिलेटिव है वाइस प्रिंसिपल वुयू के, आप समझ सकते हैं। अब समझ तो जाती है चीचान कि ये कहना क्या चाहता है। चीचान फाइनली बोलती है कि एल्डर वांग लिंग मैं
वाइस प्रिंसिपल लांग लिंगजी से अब मिलना चाहती हूँ। अब वांग लिंग कहते कि फिलहाल वो कॉलेज में है नहीं। ईशान को बहुत गुस्सा आ रहा था, यार मैं मतलब अकेले पड़ गई हूँ यहाँ पर आकर के, हमारा सेज कॉलेज क्या टूट गया, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब वांग लिंग ये भी कहते हैं अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है लेक सेज कॉलेज के ऑफर में भी तो आप जा सकती है, वैसे भी आप आउटसाइडर है। ईशान बोलती मैं अभी तो नहीं जाऊंगी, हमारा कॉलेज जो है ना एकेडमिक इवैल्यूएशन में भाग लेगा। अब जेन्यून भी कहते हैं लेकिन स्टूडेंट है नहीं आपके पास तो भाग कैसे लोगे। अब चीचान क्या ही करे ना, तभी एक आवाज आता है किसने कहा कि एस्टल सेज कॉलेज के पास कोई स्टूडेंट्स नहीं है। एक बंदा ना वो एक पेड़ की झाड़ मतलब पत्ते पर दिखता है, काफी हैंडसम था, बॉडी है, अच्छी बिल्ड थी। चीचान हैरान हो जाती कि लीलू तुम, बट काफी खुश भी होती है। लीलू को फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग कौन है क्या है, वो मेंटर की तरफ पढ़ता है, बोलता है बहुत समय हो गया मैम। अब चीचान भी पूछती, मतलब उनका आवाज थोड़ा अब नम्र हो जाता है कि लीलू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पता था इनको कि लीलू है तो देखो हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट में, बट ये कॉन्टिनेंट काफ़ी बड़ा है और लीलू खानदान उसका अलग है, बहुत दूर है यहाँ से, बहुत दूर है, समझ लो आप 15-20 दिन लग जाते आने में। और लीलू बताता है कि कुछ मैटर सेटल करने थे तो मैं बस यहाँ पर आ गया था, मुझे जैसे ही पता चला आप आई हैं तो फिर मैं आ गया। अब लीलू के पीछे में 2 और लोग दिखाई देते। इधर एल्डर वांग लिंग कहते तुम एस्ट्रल मतलब हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज के तो नहीं हो। लीलू कहता है नहीं, मैं एस्ट्रल सेज कॉलेज का बंदा हूँ। अब ये सुन करके ना विंटर चैनियन और वांग लिंग कहते हैं अच्छा तो तुम ही हो, तो मतलब एक स्टूडेंट लाई है चीचान ने, बट एक स्टूडेंट क्या ही करेगा। तो वांग लिंग और सवाल पूछते नहीं और चीचान से अग्रेसिवली कहते हैं कि आप सोच लीजिए एक बार मेंटर चीचान, ये आपका आखिरी मौका है, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि हम बाहरी लोगों को ज्यादा देर तक रुकने नहीं देते। चीचान को गुस्सा आ रहा था, वो बोलने वाली थी, बट लीलू तभी बोलता है कि मुझे लगा कि बकचोद लोग, बकचोद नहीं बोलता है बट बोलता है मुझे लगा फालतू लोग फूड लोग बाहर ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे कॉलेज में भी ऐसा होता है। आपको नहीं लग रहा कि आप एल्डर हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज का नाम खराब कर रहे हैं ऐसा करके। वांग लिंग का चेहरा बन जाता है गुस्से में, कहते कि ये आपके स्टूडेंट ऐसे बात करते हैं, एल्डर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं देते, लगता है ये कम दिन ही जिएगा और बहुत हो चुका मेंटर चीचान, बाहर जाइए आप लोग। चीचान को और गुस्सा आता है, ठीक है ये ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट हैं जिया किंगडम में, बट हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज भाई बहुत टॉप लेवल का कॉलेज है। लीलू फिर से हंसता है कि यार ये एल्डर खतरनाक है, मतलब लीलू मजे ले रहा था, बोल के बोलता है। वांग लिंग इसकी तरफ देखते हैं, अब टीम बुलाने वाले थे इन्फोर्समेंट टीम एकेडमी से कि इनको बाहर ले जाओ, और तभी जोंगसा और जियांग वान्यू आ गया कि आप एल्डर वांग लिंग ब्रदर लीलू को बाहर नहीं भेज सकते। अब वो बोलते तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऐसे कैसे बोल रहे हो। अब जोंगसा बताते हैं कि देखिए ब्रदर लीलू आते हैं ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली से और वो ग्रैंड सन है लीनियज चीफ जो है ड्रैगन फांग लीनियज के उनके। जियांग वानी उसमें और 4 चांद लगा देती है ये बोल के कि इनके पिताजी का नाम है ली टैक्स-वन और इनके दादाजी 12 क्राउन किंग है और एंसेस्टर तो आपको पता ही होगा फिर हेवनली एम्परर है। अब ये सुन करके ना एल्डर भी फ्रीज हो जाते हैं, इवन चेन यून का चेहरा बन जाता है, सरप्राइज होकर के लीलू की तरफ देखते हैं और मेंटर ची चान की भी आंखें थोड़ी खुली की खुली रह जाती है। और लीलू ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली से तो चलता है क्योंकि वहां से बहुत लोग आते हैं, बट ये डायरेक्ट लीनियज से था ना, सबसे बड़ी बात ये थी, मतलब इसका बैकग्राउंड भी तगड़ा था। इवन हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज बेस को एवे ही बुली नहीं कर सकता था। इवन अगर वाइस प्रिंसिपल वुयू भी चाहे ना तो वो भी इतना इजीली इसे बुली नहीं कर सकती। अब वांग लिंग ने थोड़ा सा खांसते हैं कि क्या ही सरप्राइज है, मुझे लगा नहीं था कि बिलवड ग्रैंड चाइल्ड वांग लिंग के यहाँ पर आएंगे और आप कभी एस्ट्रल सेज कॉलेज के स्टूडेंट भी थे। अब लीलू मजाक में कहता है कि आप लोग अभी भी हमें बाहर निकालना चाहते हैं। अब वांग लिंग थोड़ा सा उनका मतलब जो टोन था वो बदल चुका था, अरे हम आपको बाहर नहीं भेज रहे हैं बट वो रूल्स है ना, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम आपको दूसरी जगह मतलब एकोमोडेशन दे सकते हैं आप, क्योंकि ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली से आते हैं। लीलू कहता है ठीक है आप लोग रिसोर्सेज तो ऑफर कर सकते हैं ना हमारे कॉलेज को। अब ये वांग लिंग बोलते देखो लीलू रिसोर्स देना ना बहुत बड़ा इश्यू रहता है क्योंकि सभी सेज कॉलेज को चाहिए, तो देखो यार रूल्स फॉलो करना पड़ता है, हम डायरेक्टली किसी को फेवर नहीं कर सकते, कॉम्पिटिशन में भाग लेना पड़ेगा। और लीलू भी कहता है ठीक है आपको रूल्स फॉलो करना है ना, चलेगा, हमारा कॉलेज एकेडमिक इवैल्यूएशन में भाग लेगा और उसके हिसाब से फिर हमें रिसोर्सेज मिलेंगे ना। अब वांग लिंग कहते हैं देखो वो तो ठीक है लेकिन कंपटीशन में मिनिमम 4 लोग तो रहते, सामने की टीम से 4 लोग आएंगे तो तुम अकेले रहो। लीलू कहता है क्या प्रॉब्लम है, क्या ये भी रूल है क्या अगर सामने वाले की तरफ से एक बंदा आता है तो वो फाइट नहीं कर सकता 4 लोगों से। जेन्यून स्माइल करते हैं लेक सेज कॉलेज वाले और कहते लीलू मतलब तुम एस्ट्रल सेज कॉलेज को अकेले मतलब रिप्रेजेंट करना चाहते हो। लीलू भी कहता है कि आपको सुना ही नहीं दिया मैंने क्या बोला, क्योंकि इसने सुना था ये बंदा कितना डिसरिस्पेक्टफुली चीचान से बात कर रहा था। जेन्यून को गुस्सा तो आता है बट ये कुछ बोल नहीं पाते और फिर लीलू बोलता है एल्डर वांग लिंग मैं अकेले भाग ले रहा हूँ, रूल्स के खिलाफ तो नहीं है, उम्मीद है। वांग लिंग कहते अब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है फिर चलता है। अब लीलू पूछता है कि अच्छा एक चीज़ और बताइए मुझे कि यहाँ पर कितने वाइस प्रिंसिपल हैं। वांग लिंग पहले सोचते कि जवाब नहीं देंगे, फिर थोड़ा सोच कर बोलते हैं 2 हैं फिलहाल, एक है वाइस प्रिंसिपल वुयू और दूसरे हैं वाइस प्रिंसिपल किंगमान। लीलू कहते हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ बट वांग लिंग मना कर देते हैं, देखो यार वो लोग बहुत बिजी हैं और एस्ट्रल सेज कॉलेज से अभी मिल नहीं पाएंगे। अब लीलू क्या करता है ना ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली का टोकन निकालता है, इस पर ड्रैगन कुछ मार्किंग भी था और ये कहता है मैं एस्ट्रल सेज कॉलेज की तरफ से उनसे नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं ड्रैगन फांग लीनियस की तरफ से मिलना चाहता हूँ जो कि ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली का पार्ट है।
और ये उन्हें पास कर दीजिएगा। देखते हैं फिर क्या वो टाइम निकाल पाते हैं। बेसिकली एक लेटर था, मतलब टोकन नहीं था, सॉरी। और वांगलिंग को भी लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और वांगलिंग हैरान थे क्योंकि इन्होंने मना किया था, लेकिन लिव ने एक अलग तरीका निकाल लिया था, फॉर्मल तरीका निकाल लिया था, ऑफिशियल लेटर था। टॉप लेवल के लोग ऐसे ही बात करते हैं ना भाई, मतलब पहले ऑफिशियल कुछ चीज़ें भी रहती है। और अगर ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक तरह से हेवनली एम्परर ली के खानदान की बेइज्जती होगी, और ऐसा होगा तो रिलेशन खराब होगा। और ये लोग पुराने पावर्स हैं तो रिलेशन मेंटेन करके भी रखना चाहते हैं। और ये समझ रहे थे कि शायद ड्रैगन फांगली ने डायरेक्ट भेजा भी नहीं होगा, ये लीलू ने ऐसा किया होगा। तो लीलू के लिए ना वीआईपी एरिया में इनका मतलब प्रोविजन कर देते हैं रुकने के लिए। अब लीलू मेंटर चीचान से पूछता है आपको सीनरी में कुछ चेंजेस चाहिए क्या, क्योंकि जहाँ पर चीचान रुकी थी वो थोड़ा ठीक ठाक था बट उतना भी खास नहीं था। बाजू वाली बिल्डिंग और खराब थी। चीचान बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि इन्हें मेन था रिसोर्सेस। तो लीलू कहता है फिर ठीक है मैं भी यहीं रुकूंगा, बहुत सारे कमरे तो होंगे। मेंटर चीचान भी हाँ में सर हिला देती है। अब वांगलिंग करे तो करे क्या, तो वो और जेन्यून यहाँ से फिर चले जाते। और लीलू उसके बाद जोंगसा और जियांग वान्यू की तरफ देखते कि आप लोग मेरी एक और मदद कर सकते हो। अब लीलू कहता मुझे जो बाकी सेल्स कॉलेजेस आए हुए ना उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जियांग वान्यू सरप्राइज थे कि तुम सच में कंपटीशन में अकेले भाग ले रहे हो। जोंगसा भी कहते हैं हाँ यार, क्योंकि बैटल कैसा टीम फॉर्मेट में होगा तो एक साथ बंदे ज्यादा रहेंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बंदों को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और जियांग वान्यू भी कहती तुम एक्सटर्नल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब जो स्पिरिचुअल बीस्ट वगैरह। लीलू स्माइल करता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि नॉर्मल 3 ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट लीलू के लिए कोई थ्रेट थे भी नहीं। अब इस मामले में तो जोंगसा और जियान वान्यू भी जानते थे, तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोलते। तो ये भी थोड़े समय के लिए यहाँ से निकल जाते हैं इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। लीलो उसके बाद मेंटर चीचान की तरफ देख कि मेंटर पता ही है आप, अब मैं एकदम तगड़ा एक्सपर्ट बन गया हूँ ना 1 साल में। चीचान कहती डिग्निटी वगैरह तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि जियांग किंगे नहीं है तो तुम थोड़े ज्यादा उछल रहे हो। और ये स्माइल करते हैं, लेकिन चलो कोई ना, अच्छा लगा। लीलू कहता है ये लोग जैसे बिहेव कर रहे थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इनकी दवा इन्हीं को चखा दिया। फिलहाल मतलब मेंटर चीचान लीलू को अपने कमरे में बुलाती और फिर इनकी बातें होती है। कहती मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं, एस्टीम्ड यंग मास्टर ऑफ ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली। इधर वांगलिंग को गुस्सा तो आ रहा था, बट ये क्या ही करे कि एक आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट का कॉलेज और इनके पास एक ऐसा बंदा जिसका बैकग्राउंड इतना तगड़ा है, जो कि हमारे सामने खड़े होने को भी तैयार है। बट फिर भी ये बोलता है जेन्यून टेंशन, मतलब लीलू का बैकग्राउंड होगा, लेकिन रूल्स तो रूल्स है ना, कंपटीशन में भाग लेगा, इवैल्यूएशन अच्छा नहीं होगा तो क्या ही कर लेगा। फिर वांगलिंग कहता है लेकिन हाँ स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में इसने एक्सटर्नल पावर की मदद से अपना एक नाम जरूर बनाया था, लेकिन वैसे मेथड्स यहाँ पर बैन है, तो चिंता की जरूरत नहीं। जेन्यून भी ना एक अच्छी सांस लेता है कि चलो ठीक है फिर। और ये आजकल के बच्चे ना थोड़े ज्यादा ही घमंडी रहते हैं, समझ में आ जाएगा खुद। ठीक है मैं ये रिपोर्ट कर देता हूँ वोयू को, वाइस प्रिंसिपल वोयू को, क्योंकि इसे पता था, जेन्यून को भी पता था कि वाइस प्रिंसिपल वोयू का और पांग कियावन का पुराना कुछ ग्रजेस भी है। और जेन्यून को अब समझ में आता अच्छा इसलिए ऐसा ट्रीट करते, और चीचान से मिलना नहीं चाहते थे वोयू। अगर लीलू और चीचान बात कर रहे थे वो भी बोलते मुझे लगा नहीं था कि तुम ग्रैंड चाइल्ड हो, मतलब लीनियज चीफ के, ड्रैगन फांग लिनियज में। मुझे भी लगा कि लीड एक्स1 कैसे, मतलब ऐसे नॉर्मल बंदे तो हो ही नहीं सकते, लगता ही था उन्हें देखकर। और लीलू बोलता है देखिए मैम मुझे भी ऐसा बैकग्राउंड बताना पसंद नहीं, बट ये लोग ना ज्यादा उछल रहे थे। लीलू पूरी चीज बताया मैं 3rd यंग मास्टर हूँ ड्रैगन फांग लिनियज का। और चीचान इसे थैंक्स बोलती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद मुझे ये लोग आज लौटा ही देते। और लीलू भी बताता है कि उन्होंने मुझे भी बोला था, बट मुझे उस समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं अभी आया इधर। और कल्टीवेशन रिसोर्सेज बहुत सारी चीजें थी ना, क्योंकि अब मिल नहीं रहा था इन्हें, तो इसलिए लीलू को भी समझ में आता। और जिया सिटी के बारे में भी इनका डिस्कशन होता है कि वो एरिया धीरे धीरे, क्योंकि वहां से थोड़ी बहुत चीजें लीक तो हुई रही अम्बरा केव से, करप्टेड हो रहा है, हम 2 भागों में बट चुका है। जो एक एरिया में करप्टेड नदी जैसे कुछ तो बह रही है, तो एक साइड में नॉर्थ एक साइड में साउथ हो गया। साउथ वाला जो पार्ट है वहां पर फर्स्ट प्रिंसेस लीड कर रही है और उनका रिजेंट से बैटल होते रहता है बीच बीच में। एस्ट्रल सीएस कॉलेज ना अपना डिफेंस बना रहा है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर वही ओरिजिन रिवर्सल इंस्टीट्यूट सेंगजिंग जायो, लीलो को याद आता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ। फिर ये पूछता है हाउस लिवोलॉन के बारे में, और ये बताती है वो बेहतर चल रहा है, काइवे अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रही है, और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट यू जो है गोल्डन ड्रैगन बैंक की, वो भी सपोर्ट करती है, फर्स्ट प्रिंसेस भी। यू मतलब आप समझ ही गए होगे, यू होंगजी लू किंगेर की मम्मी। और फिर वो लीलू के फ्रेंड्स के बारे में मतलब वो बताती है, लीलू भी पूछता है, तो वो बताते हैं कि यू लांग वगैरह 3rd ईयर के स्टूडेंट बन चुके और क्वीन ज़ोलू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका है हॉल में, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी उसके सामने खड़े हो जाते, बराबर का टक्कर दे पाते। लीलू सरप्राइज था, कौन, बाइडोडो, क्योंकि लीलू के हिसाब से बाइडोडो ही उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट थी। चीचान कहती है नहीं यू लांग। अब लीलू सरप्राइज होता है कि यू लांग ने ऐसा क्या किया कि वो क्वीन ज़ोलू के बराबर का बंदा है अभी, क्योंकि उसका 6th ग्रेड का विंड रेजोनेंस था। गैप क्लोज करना थोड़ा मुश्किल। अब चीचान बताती है क्योंकि वो इंटरमीडिएट के अंडर में ना कल्टीवेट कर रहा है और एक सीक्रेट आर्ट उन्होंने उसे पास की, तो उसका फुल पोटेंशियल वो यूज कर पा रहा है, लेकिन एक प्राइस भी पे करना पड़ रहा है उसका जो रेजोनेंस का ग्रेड है ना वो लाइफ लॉन्ग 6th ग्रेड पर ही रहेगा। अब लीलू ही हैरान हो जाता कि यूलांग ने ऐसा रास्ता क्यों चुना, क्योंकि नॉर्मली यूलांग कैसा एकदम चिली बंदा था, उसको फर्क नहीं पड़ता इतना कठिन रास्ता। अगर वो ड्यूक लेवल पे नहीं पहुंच पाए तो क्या करेगा।
और जीचान बताती है क्योंकि 6 महीने पहले ना बाइडोडो और यूलांग साथ में आ चुके हैं, रिलेशंस में आ चुके हैं, लेकिन बाइडोडो की फैमिली को ये पसंद नहीं था। यूलांग एक गरीब परिवार से आता है, तो शायद इसके वजह से यूलांग ने ये डिसीजंस लिए होंगे। वो स्ट्रांग बनेगा। और लीलू भी कहता है बाई फैमिली को ना रिग्रेट तो होगा, यूलांग बंदा बहुत अच्छा है। अब लीलू पूछता है मेंगमेंग के बारे में। जीचान ये नाम सुन के ना काफी खुश होते हैं। तुम्हें पता है संस्कृत विला तुम्हारा इतना ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बंदी बहुत सारे स्पिरिचुअल लिक्विड्स और प्यूरिफाइंग लाइट्स के रेसिपीज बना रही है, फॉर्मुलेशन कर रही है, इसीलिए तुम्हारा जो अभी संस्कृत विला वो टॉप पे जा चुका है। और लीलू भी कहता है यार मेंगमेंग सच में गजब ही लॉयल बंदी है। लीलू के पास कुछ ब्लैक क्रिस्टल्स वगैरह अभी भी बचे हुए थे ना, एनलाइटनमेंट कोर्स वगैरह, तो ये बोलता है मैटर जीचान से कि ये यूलांग और बाकी लोगों को दे दीजिएगा। मतलब एनलाइटनमेंट कोर्स तो नहीं थे बट वो ब्लैक मटेरियल्स थे, बट वो भी उनके लिए बहुत काम की चीज़ थी। बट जीचान रिसोर्सेज को देखकर हैरान थे कि यार ये मतलब पूरा डिवाइन कंटेंट में मिलेगा भी नहीं, तो फिलहाल ये उसे भी रख लेते। और फिर बोलती है चलो वो सब छोड़ो, तो तुम एस्ट्रल सेज कॉलेज को अकेले रिप्रेजेंट करोगे, तुम्हारी एज के हिसाब से तुम अब 3rd ईयर में होने चाहिए। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स आसपास के जो कॉलेजेस के, वो तो हमारे 7 एस्ट्रल पिलर से भी वीकर नहीं होंगे। लीलू भी एक वार्म स्माइल देती कि अब ऐसी चीजें आ गई तो फिर मैं ये थोड़ी हटूंगी। अपनी ऑरा रिलीज करता है, 5 हेवनली पॉल्स पीछे बन जाते हैं और पूछता है कि मेंटर जीचान मेरे पॉल्स अच्छे तो दिख रहे हैं ना? जीचान हैरान थे कि यार ये बंदा 1 साल में इस लेवल पे, क्योंकि इन्हें याद था लीलू जब वहां से निकला था जिया किंगडम से तो फिंड पैलेस टायर पे था, और ये कहते तुम्हारा कल्टिवेशन सच में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जियांग किंगे भी इस समय तक फिंड बॉडी टायर पे ही थी जब वो 3rd ईयर की स्टूडेंट बनी थी, लेकिन सबको पता था कि वो अपने कल्टीवेशन को सप्रेस करती थी, तो खैर उससे तुलना करने का मतलब नहीं था। और मैम बोलती यार इनर डिवाइन कंटेंट में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। लीलू बोलता अरे मैम वो तो ठीक है, टैलेंटेड भी तो बहुत हूँ। जीचान बोलती हाँ ठीक है तो मानो, क्योंकि मतलब 5th पॉल टायर का बंदा अगर इनके कॉलेज में होता है एस्ट्रल सेज कॉलेज में, तो वो 4th ईयर का स्टूडेंट होता। फिलहाल लीलू अपनी ऑरा को शांत कर देती और जीचान को ना वो एम्पेरियन क्रॉनिकल वाला पन्ना खोल के देती कि देखिए आप इसमें हेवनली ओरिजिन रिकॉर्ड्स हैं। और जब ये पहला नाम पढ़ता लीलू के बारे में तो अनराइवल्ड, जैसे हेवनली रेजिडेंस टायर के बंदों को भी मार चुका, इवन ट्रू डेविल को भी मारा एक्सटर्नल रिसोर्सेज की मदद से, इवन किंग के सामने से बच के निकल गया। तो जीचान बोलती है भाई इनका ये डिसाइपल कितना सरप्राइज रखा हुआ है, कहते तुम एक हिडन ड्रैगन बन चुके हो। लीलू भी बोलता आप टेंशन मत लीजिए, एकेडमिक इवोल्यूशन हो रहा है मुझे पता है, मैं रेकलेस नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही भाग ले लूंगा। जीचान भी बोलती ठीक है फिर मैं तुम्हारे पे काउंट करूंगी। इन्हें समझ में आ जाता है कि लीलू शो ऑफ नहीं कर रहा है, ये कुछ कर सकता है। जीचान लेकिन चिंतित थी कि देखो यार रिसोर्सेस हमें टेम्पररी रूप से तो मिल जाएंगे, मीन सीन है कि हमारे एस्ट्रल सेज कॉलेज का स्टेटस रहेगा कि नहीं सेज वाला, क्योंकि जब अगर रेजोनेंट ट्री नहीं रहता ना कॉलेज में तो फिर आपका जो ग्रेड है वो भी गिर जाता है। अब लीलू पूछता है सेज का टाइटल हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अब ये बताती हैं कि उसके लिए काउंसिल बैठती है हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज में और वो डिसाइड करते हैं, बहुत सारे वाइस प्रिंसिपल। एटलीस्ट अगर हमें एक हाई क्वालिटी का ट्री ऑफ रेजिडेंट पावर सीड्स मिल जाए ना तो भी हम अपना सेज कॉलेज का स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि हासिल करना मुश्किल भी होता है। और प्रिंसिपल पांग होते तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होता क्योंकि उनका रिलेशन है एंशिएंट सेज कॉलेज के साथ। और मैं तो चाहती थी कि वाइस प्रिंसिपल लांग लिंगजी से मिलो क्योंकि उनका रिलेशन था एक प्रिंसिपल के साथ, लेकिन वो है ही नहीं ना। मुझे पता चला वो यू का रिलेशन अच्छा नहीं है प्रिंसिपल पांग के साथ। अब लीलू भी सोचता मतलब प्रिंसिपल पांग के भी इधर किस्से हैं। और ये भी समझ में आता कि वो यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बने नहीं, उन्होंने अपना एक कॉलेज खोला, वो एक अपना रास्ता बनाना चाहते थे। और लीलू भी कहता है लेकिन कुछ भी हो ग्रीटिंग लेटर्स है ना तो वो कल तो मिलेंगे। मिस ने पूछती है जियांग किंग कैसी? लीलू भी कहता है उतना तो इन्फॉर्मेशन नहीं लेकिन वो सही है, मैं हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज इसीलिए आया था कि एक मेडिसिन भी उसका मुझे डिलीवर करना। उसका जो हार्ट ऑफ लाइट तो रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन जो कुछ सिक्वेलाज होंगे जो आफ्टर इफेक्ट ना उसे शांत करने के लिए ये दवाई काम आएगी। और ये भी कहती हैं अगर वो किसी भी कॉलेज में एंशिएंट कॉलेज हेलोवेड कॉर्स्केशन एंशिएंट कॉलेज में वहाँ पर भी वो टॉप लेवल की ही स्टूडेंट होगी। अब लीलू पूछता है वो सब छोड़िए, आपके पास वो मेंटर क्या ही बोलो उसको, शेनजिंग जायो का कुछ न्यूज़ है क्या? अब ये बताती है कि शेनजिंग जायो ना कभी दिखा ही नहीं, शायद वो सेक्लूजन में है, मतलब कल्टीवेशन में, तुम्हारे घर के नीचे ही कल्टीवेशन कर रहा है वो, हाउस लुगोलॉन के हेडक्वार्टर के नीचे। लीलू के अंदर वो एक तो किलिंग इंटेंट था कि इसको मारना है, शेन को तो मारना है कैसे भी। तो अगले दिन जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था लीलू को बाकी कॉलेजेस का, सेज कॉलेजेस का जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो चीज़ें जोंगसा और जियांग वान्यू ऐसा डिलीवर कर देते हैं। और लीलू मन ही मन काफ़ी खुद से भी खुश था कि अच्छा किया मैंने इनसे दोस्ती कर ली थी, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिल जा रहा है और ये लोग सपोर्टिव भी हैं। और ये बताते हैं जोंगसा के देखो ब्रदर लीलू ना, ये पिछले इवेल्यूएशन के हिसाब से सेज कॉलेजेस को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट रैंक पे आते हैं फर्स्ट टायर में, जिसमें 2 लोग पर रहते हैं, 2 टीमें आती हैं फर्स्ट टायर में, तो उनको सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। सेकंड टायर में 10 आती हैं सीटें, इन्हें आधे रिसोर्सेज मिलते हैं फर्स्ट टायर के हिसाब से, फर्स्ट का आधा। और थर्ड टायर में लिमिटेड नंबर ऑफ स्पॉट्स हैं और सबसे कम रिसोर्स इनको ही मिलते हैं। अब लीलू सेज कॉलेजेस का नाम पढ़ना शुरू करता है। फर्स्ट रैंक पर कौन से कॉलेजेस आते हैं ना, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें एक नाम था थंडर सेज कॉलेज, एक था लेक सेज कॉलेज और एक ल्यूनार सेज कॉलेज। मतलब इन्हीं में से, क्योंकि 3 में से 2 ही सेलेक्ट होते हैं फर्स्ट रैंक फर्स्ट टायर में, तो इन तीनों में से ही कोई ना कोई 2 आते हैं। अब लेक सेज कॉलेज मतलब इसे याद आता है वो मेंटर चेन्यून, अच्छा ठीक है।
और 4 स्टूडेंट आते हैं बैटल के लिए क्योंकि ये टीम बैटल। अब 4 लोग आएंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर का भी एक हो सकता है, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, 4 बंदे ऐसे। तो जियांग वानी वही कहते कि तुम्हें लीलू अगर ध्यान देना ना तो फोर्थ ईयर स्टूडेंट की तरफ ध्यान देना, और ऐसा इन्फॉर्मेशन लाती जो कि फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स का ज़्यादा था क्योंकि थर्ड ईयर तक का लीलू को कोई टक्कर दे नहीं सकता। अब उसमें से जो नाम था थंडर सेज कॉलेज का बंदा था एक गू जिंग करके, उसके पास था अपर 8th ग्रेड का लाइटनिंग रेजोनेंस और पावर लेवल इसका था लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर, उसमें भी ये था इल्यूजनरी सील ग्रेड पर। दूसरा आता है कोई लेक सेज कॉलेज का बंदा है गाओ जूहान, इसका क्वासी 9th ग्रेड का पॉइजन रेजोनेंस है और लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर में भी ये भी है और इल्यूजनरी सील ग्रेड है इसके पास भी। फिर तीसरा आता है ल्यूनर सेज कॉलेज का बंदा टोंग यान, ये बंदा भी अपर 8th ग्रेड का 5 कलर डिफाइन ऑक्स रेजोनेंस है, पावर लेवल सेम है इसका, मैं क्या ही बोलूं बार बार। और लीलू के हिसाब से इनका स्ट्रेंथ लीलू के आसपास है। लीलू जब ये कहता है तो जोंगसा इस दौरान अपनी पावर को रिलीज कर और इनके हाथ पर ना कुछ गोल्डन सील्स बनते हैं। लीलू जब इन गोल्डन सील्स को देखता है तो समझ जाता है इसमें प्रिमोर्डियल नेचर है, मतलब बहुत प्योर एनर्जी है। तो जब आप देखो लेसर एमएलए रेजोनेंस स्टार में जाते हो ना तो आप उसमें भी 2-3 सब लेवल्स हैं, जैसा कि मैंने शायद बताया हुआ है मेरे एक पावर लेवल के एक्सप्लेनेशन में मेरे दूसरे चैनल पे। जैसे इल्यूजनरी आता है फिर ट्रू आता है, गोल्डन सील्स भी 2 भागों में डिवाइडेड है। तो जोंगसा का जो पावर लेवल था वो गोल्डन सील लेवल में था और उसमें भी इल्यूजनरी सील ग्रेड पर। मतलब बेसिकली वो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम लीलू भी पढ़ता है वो जोंगसा के लेवल पर है। तो लीलू जोंगसा के इन सील्स को देखता और फिर ध्यान देता कि यार ये तो इसके पास जो इसने गोल्डन सील्स बनाए थे ना वो जोंगसा से ज्यादा क्लियर थे, उस पर कुछ एक मार्क भी बना हुआ। और लीलू इनके मार्क के बारे में पूछा, ये बोलता था ये प्रिमोडियन गोल्डन सील है और ये मैं इसलिए कल्टीवेट कर पाया क्योंकि तुमने जो एनलाइटनमेंट कोर्स दिए, नहीं तो ये मतलब ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर पे बनते हैं, जिसकी वजह से मैं ज्यादा नेचर की एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाता हूँ, इसलिए मैं ट्रू सील ग्रेड पर जल्दी मतलब पहुंच जाऊंगा। तो लीलू के लिए भी अच्छा था ना क्योंकि इसने तो वैसे बनाए हुए थे, फुल पावर यूज नहीं कर सकता बट फिर भी ठीक ठाक यूज कर सकता। लीलू पन्ने पलट रहा था ऐसे बाकी लोगों को बाकी कॉलेजेस का नाम देखने, तभी से एनलाइटन सेज कॉलेज का नाम आता है। 3rd ईयर स्टूडेंट जिंग टाइक्सू, क्वासी 9th ग्रेड विंड रेजोनेंस फिंड फिनिशर। और लीलू को फिर वो पुराने दिन याद आते जब ये होली ग्रेल में इससे मिला था, इसका टक्कर हुआ था। फिर वैसे इसको एक और नाम दिखता है मेलनी इन्फेर्नो सेज कॉलेज की लूमिंग 7th ग्रेड इल्यूजन एंड लाइटनिंग डुअल रेजोनेंसेस फिंड फिनिशर, और सन डासिंग भी जो बंदा था उसका भी नाम आता है देखो। तो इसे पुराने नॉस्टैल्जिया ना पुरानी वो फीलिंग्स याद आती है कि इसका इन लोगों के साथ बैटल हुआ था। और जियांग वान्यू भी इसे समझा रही थी कि देखो वहाँ पर तो तुमने एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज़ किए थे बट यहाँ पर रूल्स के खिलाफ, तो थोड़ा चैलेंजिंग तो होगा। लीलू भी बोलते हैं हाँ वो तो है। और जोंगसा कहते हैं अगर लीलू अगर तुम्हें कोई टारगेट नहीं करता है तो तुम सेकंड टायर तो आराम से हासिल कर सकते, रिसोर्सेज उसमें भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। बट लीलू स्माइल करता है क्योंकि इसे चाहिए था फर्स्ट टायर इसकी सेज कॉलेज के लिए ताकि इसको अच्छे खासे रिसोर्सेज मिल सके। और फर्स्ट टायर में 2 ही पोजीशंस थे, तब आपको टॉप 2 में आना पड़ेगा अगर फर्स्ट टायर में आना है तो। फिलहाल इसके बाद जोंगसा इनको लीड करते हैं, चीचान साथ में थे। पगोड़ा के एंट्रांस पर जाने के बाद वो इनसे विदा ले लेते हैं और डिस्कशन हॉल में ये लोग एंटर करते हैं और एक अलग ही ऑरा लीलू फील करता है। सामने में से एक वेल बिल्ट मैन दिखता है, मिडिल ईस्ट मैन, और फ्लेम जैसा कुछ तो दिख रहा था उसकी आंखों में। लीलू से पहचान लेता कि पक्का ये वाइस प्रिंसिपल होगा वोयू। मानो वोयू इन्हें घूर रहा था कि ये दोनों अच्छा, और एक अलग प्रेशर फील कर रहे थे चीचान और लीलू तुरंत, लेकिन फिर भी अपने ड्यूक बर्गफिट्स को रिलीज करती ताकि लीलू को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब वाइस प्रिंसिपल वोयू इन्हें डराना चाहते थे और उस प्रेशर के सामने ना चीचान के पसीने छोड़ने लगे। लीलू को आता है गुस्सा और ये तुरंत ही अपने टोकन को एंशिएंट टोकन ली कैरेक्टर वाले को रिलीज कर मिस्टीरियस ऑरा फैलती है। भाई किंग लेवल के एक्सपर्ट भी इसके सामने कुछ नहीं है, एक पावरफुल डोमिनेटिंग ऑरा। वोयू की ऑरा ना अपने आप शांत होने लगती है, ऑरा ये जो थी ना ये फैलना शुरू करती है, वोयू की तरफ बढ़ने लगती है। वोयू की फट तुरंत अपनी ऑरा को शांत कर लेता है और फिर हेवनली एम्परर का जो टोकन था ली का वो लीलू के अपने आप पॉकेट स्फीयर में आ जाता है। बट ये हैरान था कि इतना तगड़ा टोकन बहुत कम लोगों को मिल पाता है ना। हेवनली एम्परर ली का पूरे खानदान में एक ही है लीलू के पास, इस बच्चे को कैसे मिल गया, एक जूनियर पॉल टायर के बंदे को। बड़ी बात यह थी कि वो टोकन अपने आप एक्टिवेट हुआ, लीलू ने नहीं किया था और ये समझ जाता है क्योंकि लीलू अभी तक इस टोकन के मिस्ट्रीज को समझ नहीं पाया था, वो कैसे एक्टिवेट हो जाता अपने आप जब जरूरत पड़ती है। तो लीलू बोलता है कि वाइस प्रिंसिपल वोयू, क्या आपका हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज ऐसे दिखाता है हॉस्पिटैलिटी? इवन ड्यूक लेवल का बंदा भी इनके सामने ऐसे बात नहीं कर सकता। और ये तो था हेवनली पॉल टायर का, बट था तो एक अलग नामी खानदान का। पर तब यहाँ पर एक हंसने की आवाज आती और ये थी एक वाइस प्रिंसिपल दूसरी वाली किंग मान, क्योंकि जिनको कि दोनों ग्रीट करते। और लीलू कहता वाइस प्रिंसिपल वही होता, मतलब मेरी आइडेंटिटी अब कंफर्म हो चुकी है ना। वाइस प्रिंसिपल वही कहता मुझे नहीं पता खानदान ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली का बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, मैटर क्या है। आज लीलू कहता देखिए मैं खानदान का तो हूँ ही, मैं एस्टल से इस कॉलेज का एक स्टूडेंट भी हूँ। और पूरी स्टोरी बताता है कि उन्होंने सेल्फ सीलिंग टेक्निक से प्रिंसिपल पांग ने वो अंडरवर्ल्ड किंग वगैरह को ब्लॉक किया हुआ है। और किंग मान कहती है अच्छा पांग किया हुआ, ओके। वोयू का थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग था और ये बोलता है देखो बहुत दूर है वो लोकेशन हमारे यहाँ से, तो इतना आसान नहीं रहता कि हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। अब चीचान भी कहती मतलब आप लोग क्या केयर नहीं करते क्या बाकी जो आउट ऑफ डिवाइन कंटेंट में सेज कॉलेजेस हैं।
वही को समझ में नहीं था वो रिप्लाई कैसे करे। फिर भी बोलता है, बोलने वाला था मतलब। तभी वाइस प्रिंसिपल किंगमान बोलते हैं, देखो बात ऐसा है, आप लोग इतना आसानी से जज मत करो, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर भी जो कि हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि ओरिजिन रिवर्सन हर जगह फैले हुए हैं। और लीलू बोलता है, ठीक है वो सब छोड़िए, क्या आप लोग हमें कल्टीवेशन रिसोर्सेज दे सकते हैं ऐसे क्रिटिकल पीरियड ऑफ टाइम में। किंगमान बोलने वाले थी तभी वो यूँ बोलते कि वाइस प्रिंसिपल किंगमान, इन चीज़ों का इंचार्ज मैं हूँ। तो किंगमान फिर शांत हो जाती, हाँ हाँ ठीक है आप ही बोल लो। अब वो यूँ भी अपना मतलब एक्टिंग जो भी बोल करते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, एस्टल सेज कॉलेज से मेरी भी सहानुभूति है, बट रूल्स तो रूल्स हैं यार, रिसोर्स के लिए कोई इवैल्यूएशन के लिए आना पड़ेगा। और फिर ये बोलते ठीक है तुम अकेले रिप्रेजेंट करने वाले हो। लीलू स्माइल करता है, हाँ तो क्या कोई दिक्कत है। अब लीलू कहता है आप क्या चीज़ में इंटरेस्टेड हो वाइस प्रिंसिपल, वो क्या हम शर्त लगा सकते हैं। वो रिप्लाई नहीं करते क्योंकि इनके स्टेटस के हिसाब से तो इन्हें लीलू से बात भी नहीं करना चाहिए, बस प्रॉब्लम था लीलू का बैकग्राउंड। और लीलू कहते देखिए मैं एस्टल से इस कॉलेज से अकेला हूँ, लेकिन हमारे प्रिंसिपल पांग ने हमें बहुत सिखाया है, लेकिन शायद मैं अकेला भी ना फर्स्ट टायर में आ सकता हूँ। लीलू जब बोलता है प्रिंसिपल पांग बहुत कैपेबल है ना, तो वो की और चलती है। और फिर ये बोलते तुम अकेले फर्स्ट रैंक। तो ये लीलू बोलता है ठीक है अगर मैं आ गया तो। इस समय ना फ्लेमिंग पैटर्न से थे ना वो के थर्ड आई पर वो और चलने लगते। फाइनली बोलते अगर तुम आ गए तो मैं तुम्हें डबल रिसोर्सेज दूंगा, मतलब वो मेरे ही जेब से आएंगे, समझ लो डबल रिसोर्सेज, एक पार्ट तो तुम्हें मिलेगा, एक एक्स्ट्रा भी मैं दूंगा। तो इनका बेट लग चुका था। फिर लीलू यहाँ से मेंटर चीचान के साथ निकल जाता है। अब इसके जाने के बाद ना वाइस प्रिंसिपल किंगमान बोलती कि ये बंदा आपको प्रोवोक कर रहा था बट आपने फिर भी मान लिया। वाइस प्रिंसिपल भी प्यार से कहते यार वो बच्चा है, ठीक है मैंने एम्परर ली के खानदान का होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्टिंग नहीं कर सकता, ये ड्रैगन फांग लिनियस नहीं है, 5th वर्ल्ड टायर का बंदा है, सपने देखना अच्छी बात है। बट किंगमान भी कहते हैं कि वो नॉर्मल बंदा नहीं है, टॉप जनरेशन के लोगों को हरा चुका है। ये नाम भी लेते हैं किनी, जाओ, शेंजियांग वगैरह का। अब वो ये फिर भी इस पे कहते हैं अरे उसने एक्सटर्नल चीज़ों का सहारा लिया था। बट फिर भी ये बोलती है कि मुझे लग रहा है इस बंदे के अंदर अलग करिश्मा है, ये तैयारी करके आया है। इवन उसने पांग किया और उनका भी नाम यूज़ किया तुम्हारे सामने। अब वो ये बोलता है करिश्मा कुछ काम का नहीं है, रिसोर्सेज के लिए परफॉर्मेंस देना पड़ता है। और किंगमान कहती है यार इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी भी पांग कियोन से नफरत करते हो, और जब वो आएगी ना यानी लान लिंग सिंह तो वो तुम्हें अच्छे से बताएगी। वो यूँ कहता है मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, इसमें लान लिंगजे भी कुछ नहीं कर सकती। और वो अकेला से इस कॉलेज नहीं है जो डिस्ट्रॉय हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस है। अब किंगमान भी इनसे और बहस नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी एकेडमिक इवैल्यूएशन 3 दिन में शुरू होने वाला था। और किंगमान में फिर यहाँ से निकल जाती है। इनके जाने के बाद ना एल्डर फांगलिंग आते और ये बोलते हैं वो की न्यूज़ फैला दो कि लीलू एस्टल से इस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी फैला दो कि वो फर्स्ट टायर के लिए जाना चाहता है ताकि लोग इसे टारगेट कर सके। क्योंकि देखो जो टॉप टायर के रैंक लाते हैं ना वो इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट के ही से इस कॉलेज है, तो आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट नहीं ले सकता। इनका सीधा इशारा ये था। इसके बाद वांगलिंग यहाँ से चले जाते और ये फिर मन में बोलते हैं वो इस बच्चे को लाइमलाइट बहुत पसंद है ना, तो मैं दे रहा हूँ। इधर बहुत सारे लोगों को ये पता चल चुका था कि लीलू उससे टारगेट कर रहा है, मतलब फर्स्ट रैंक टॉप टायर को टारगेट कर रहा है। इधर हमें एक अलग लोकेशन पर ना जिंग टाइक्सू, लूमिंग और संडाशिंग वगैरह को दिखाया जाता है। ये फिलहाल 3rd ईयर के स्टूडेंट थे और ये बातें कर रहे थे यार सेज कॉलेज के ये जो बंदे हैं इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट वाले बहुत एरोगेंट है, इग्नोर ही कर दे रहे हैं। खास करके संडासिंग बोल रहे थे क्योंकि इसे बैटल का बहुत शौक था ना, तो ये उनसे थोड़ा बैटल करना चाहता था फ्रेंडली वे में ताकि कुछ चीज़ें सीख पाए। लूमिंग इधर अंगड़ाइयाँ ले रही थी और बोलती यार तुम भी तो फालतू की चीज़ें करते रहते हो, इसलिए वो इग्नोर कर रहे हैं। और जिंग टाइक्सू भी फिर बहुत मजाक मस्ती कर रहा और ये डिस्कस कर रहे थे कि यार सोचो हम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी तक बस हम फिनिशर टायर में, हमारी फिन पर एनर्जी भी 100 फीट के आसपास है। इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट के सेज कॉलेज के बंदे उनके तो 300 फीट से ऊपर हैं। ये जिंग टाइक्सू बोल रहा था, थोड़ा डिप्रेस फील कर रहा था और ये बोलता है शायद हमारे डिवाइन कॉन्टिनेंट के बंदे हम अच्छे नहीं कर पाए। एक और बंदा था लू जिनसे करके, वो भी बातें कर रहा था। फिलहाल 4th ईयर में था, इसको शायद जियांग किंग ने सप्रेस किया था, लड़की थी शायद जो लू जिनसे, मुझे जितना याद आ रहा है। और ये बोलता है कि बोलती है जो भी है कि काश जियांग किंग होती, 4th ईयर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती और मजा आता, लेकिन उनका एस्टल सेज कॉलेज तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद से ना तो कोई पता है लीलू का ना तो जियांग किंग का, तो वो तो नहीं आ रहे होंगे एकेडमिक इवैल्यूएशन के लिए। अब लीलू का नाम सुन करके ना लूमिंग भी थोड़े पुराने दिनों को याद करते, पर तभी इधर एक न्यूज़ फैलना शुरू कर होता है ना, बाकी हर जगह अफरा तफरी मच रही और संडासेंग को पता चलता है कि एस्टल सेज कॉलेज भी आए हुए हैं, तो उनके तरफ से एक ही बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है उनके कॉलेज को। ये सुनकर के लू जिनसी, जिंग टाइक्सू, लूमिंग और बाकी लोग शॉक्ड थे। तो लू जिनसी कहता है यार मतलब लड़का है, समझ लेना जो भी हो, और कि क्या वो जियांग किंग है। हाँ अगर वो लेसर एवेन्यू रेजिडेंस टायर में होगी तो वो ऐसा कर सकता, बट वो बंदा जो बता रहा था ना वो बोलता नहीं, वो लीलू करके बंदा है 3rd ईयर का, और वो बोल रहा है कि वो फर्स्ट टायर को चैलेंज करेगा। अब लीलू अकेले तो बड़ा न्यूज़ तो था ही। अब लीलू नाम सुनकर के ये लोग हैरान थे। संडासिंग बोलता क्या ये लीलू पागल हो गया क्या? अब जिंग टाइक्सू कहता हाँ मैंने सुना था जिया किंगडम में कुछ बड़ा हो गया था, उसकी फैमिली वैमिली शायद वो पागल हो गया होगा। लूमिंग इसे डांटती कि फालतू की बकवास बंद करो, किसी की फैमिली के बारे में कमेंट करना बंद करो।
जिंग टैक्सो कहता है कि अगर जियांग किंग ये कह रही होती तो मैं मान भी लेता, बट लीलू इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर के बंदों को टक्कर दे सके, क्योंकि वो भी हमारे जैसा थर्ड ईयर का ही बंदा होगा। बट ये लीलू कोई और लीलू तो नहीं है, और हो भी नहीं सकता, ये अपना गेस करते हैं, क्योंकि जिया किंगडम में तो वही बंदा था। बट लू जिनसे कहती है अगर ये लीलू वही लीलू है जिसके बारे में मैंने सुना है तो ये पॉसिबल हो सकता है। सिंह टैक्सो पूछता है सीनियर लू आप कहना क्या चाहते हैं। लूजिन सिंह वो बुक निकालते हैं हेवनली वर्जन रिकॉर्ड्स वाली, जिस पर एम्पेरियन क्रॉनिकल्स के नाम रहते हैं ना, वो पूरा छपा रहता है हर एक बंदे के बारे में। पन्ना खोलती जिस पर लीलू का नाम था पहले पेज पर, और ये बोलती पढ़ो इसको। अब जब ये इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, जिंग टैक्सो शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लूमिंग भी जाके देखती है और वो भी हैरान थी, फ्रीज हो जाती है, और ये गेस करते हैं कि जिंग टैक्सो बोलता है शायद ये कोई और लीलू होगा, वो लीलू नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर लिखा हुआ था कि लीलू थर्ड पॉल टायर में पहुंच चुका है। थर्ड ईयर स्टूडेंट का बंदा 3 पॉल टायर में पहुंच जाए बहुत रेयर होता है। बट जिंग टैक्सो जब नाम पढ़ता है ना कि बेटा है ली टैक्सवान का, तो बोलता है ये वही लीलू है, क्योंकि सबको पता था ना हाउस लोन का मालिक कौन था, ली टैक्सवान। और सन डासेंग कहता है यार ये बंदा बहुत खतरनाक है। अब लूमिंग कहती है वो मतलब हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट कब आया। बट फिर भी जरा कोई और बंदा बोलता है यार फर्स्ट टायर में तो आना मुश्किल है, क्योंकि उसे फिर इल्यूजनरी सील लेवल के बंदे जो कि लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर में, उनसे डील करना पड़ेगा। तो लूमिंग बोलती है देख लेंगे, पता चल ही जाएगा 3 दिन में। इधर मेंटर चीचन और लीलू बैठे हुए थे, और मेंटर चीचन लीलू की तरफ देख रही थी। यार तुम्हारा नाम यहाँ पर फेमस हो चुका है। लीलू बोलता है और किसने किया होगा, वो वूयू ने किया होगा, ताकि लोग मुझे टारगेट कर सके, और शायद वो जो हमने शर्त लगाई उसको बहुत सीरियस ले रहा है। चीचान बोल रही थी यार सेकंड टायर में भी आ जाते, रिसोर्सेज ठीक ठाक मिल जाते, फालतू में क्यों ऐसा तुम्हें बोलना। लीलू को डांटती है बट वो डांटना नहीं चाहती। लीलू बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना भेजता हूँ। और फॉर्मेट क्या है एकेडमिक इवैल्यूएशन का, क्योंकि लीलू को पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। तो रूल्स वगैरह देखो मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मतलब रूल्स लीलू को पता चल जाते, चीचान बता देती। लीलू बोलता है कि अभी 2 दिन का टाइम है मेंटर, तो मैं कल्टिवेट करता हूँ, खास करके इसे इल्यूजनरी सील ग्रेड के बंदों से डील करना पड़ेगा, क्योंकि लीलू ने अपना कॉस्मिक स्वॉर्ड इंटेंट ना थोड़ा और गैदर कर लिया था। तो इसका इरादा ये था कि ड्रैगन फांग स्वॉर्ड का जो तीसरा स्वॉर्ड है अब ये उसे बनाना चाहता था। इधर ये लीलू का न्यूज़ तो फैल चुका था, हॉट टॉपिक भी बना हुआ था पूरे हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज में। बहुत सारे जो सेज कॉलेजेस थे उनको तो पता ही था लीलू के बारे में, एम्पेरियन क्रॉनिकल्स के थ्रू। पहले ही 1 वर्सेस 4 का बैटल था, तो चीज़ें बढ़ते रहती है। और इवन बहुत सारे जो हॉल्स थे ना हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनको भी पता चलता। और समय बीतते देर कहाँ लगती, 3 दिन एवे बीत जाते हैं, और फाइनली एकेडमिक इवैल्यूएशन शुरू हो चुका था। लीलू जिस कल्टिवेशन चैम्बर में था वहाँ से बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है ना तो मेंटर चीचान इसके लिए कुछ नाश्ता वाश्ता बना रही है। और लीलू कहता है आप मेरी मेंटर है, आप मेरे लिए खाना बना रही है, लेकिन मजा आएगा, मेरी मेंटर मेरे लिए खाना बना रही है। और ये भी कहती है अब मैं क्या ही करूँ ना, तुम्हारे ऊपर ही पूरी उम्मीदें हैं स्टेल्सेस कॉलेज। और ये बोलती है यार देखो तुम कल्टिवेशन में थे, कुछ लोग तुमसे मिलने आए हुए थे, लूमिंग, जिंग टैक्सो और सन डासेंग, बट मैं तुम्हें बाहर बुला नहीं सकती थी क्योंकि तुम कल्टिवेशन में थे। अब लीलू भी बोलता है यार चलो मिलने में इनसे तो मजा ही आएगा। अब लीलू इनसे पूछता है आपका कर्ज अभी तक रिमूव नहीं हुआ ना। चीचान हाँ मैं सर हिलाती, और फिर अपने मास्क को हटा के दिखाती। अभी भी ब्लैक फिश जैसा मार्क था, और ये खुद बोलती है मैं इसे बहुत समय से इसको रिमूव करने की कोशिश कर रही, कैसे रिमूव करें इसका आइडिया ही नहीं मिल रहा। और लीलू कहता है अगर आपके पास समय हो तो आप ड्रैगन फांग लेने जा सकती है, मैं मेरे ग्रैंडपा से बोल सकता हूँ। चीचान भी बोलती है फिलहाल कोई जरूरत नहीं, मुझे आदत भी हो चुकी है, क्योंकि एस्ट्रल सेज कॉलेज में बहुत सी चीजें हैं, तो भाई इन्हें वहाँ रहना पड़ता है। फिलहाल ये लोग यहाँ से निकलते हैं, और लीलू के लिए कपड़े भी लाई हुई थी जो सेज कॉलेज का कपड़ा होता है। और लीलू के इमोशंस फिर से वो जाग जाते हैं, पुराने दिन कॉलेज के याद आते हैं, और फिलहाल ये उस तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर बैटल वगैरह होने वाला था। और ये लोकेशन जो था ना हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज के ईस्ट साइड में था। अच्छे खासे दर्शकों को देखने के लिए भी पूरा एरिना बना हुआ था, और हर एक कॉलेज के हिसाब से उनका लोकेशन था। तो लीलू उस स्पॉट पे चला जाता है अपने मेंटर के साथ, और बहुत सारे लोग इसे देख रहे थे क्योंकि नाम तो इसका मशहूर हो ही चुका था। लूमिंग दूर से यहाँ हाय करती, काफी एक्साइटेड थी। सन डासेंग भी इसे लुक देता, मानो अभी भी बैटल का भूखा हो। और जिंग टैक्सो ऐसा नॉर्मल था, बस वो यही सोच रहा था लीलू इतना पावरफुल कैसे हो गया। इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट के जो सेज कॉलेजेस थे ना, उनके बंदे भी लीलू को ध्यान से दिख रहे थे, खास करके वो थंडर सेज कॉलेज, लेक सेज कॉलेज और ल्यूनार सेज कॉलेज। अच्छा ये है वो लीलू ब्लड लाइन ऑफ फैमिली एम्परर ली वाला, खास करके थंडर कॉलेज का वो बंदा बोलता। और ये कोई और नहीं है, गुजिंग था, इसे थंडर कॉलर भी कहा जाता है, इसका एक निकनेम है। एक लड़की उस दौरान बोलती है इसके पिताजी का नाम ली टैक्सवान और मम्मी टान टाइलान, और वो इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट बहुत पहले किसी कारण से छोड़ के चले गए, इसलिए लीलू आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट में था सेज कॉलेज में। लड़की का नाम था टोंग यान, और इसे हरक्यूलिस कहा जाता है। ल्यूनार सेज कॉलेज की बंदी, एक ब्लू ड्रेस में बंदा था, वो बोलता कुछ भी हो इसका बैकग्राउंड। एकेडमिक इवैल्यूएशन में ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये था गाओ जुहान, पॉइजन टैंक वाला बंदा, इसका निकनेम था, लेक सेज कॉलेज का था ये। और फिर ये डिस्कस कर रहे थे कि बंदा अगर 3rd ईयर में बस भाग लेता तो इनविंसिबल कहा जा सकता, और गेस करते कि अभी तक कितना हुआ होगा। अगर 2 महीने बीते हैं शायद स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव को, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉल टायर पे अब तक पहुंचा होगा। फिलहाल यहाँ पर एरिना में मतलब वूयू और किंगमान भी आ चुके थे, जितने भी मेंटर्स आए हुए थे अलग अलग कॉलेजेस के, इन्हें ग्रीट करते हैं, क्योंकि भाई ये लोग किंग लेवल के भी एक्सपर्ट हैं।
और इस दौरान वो यूँ चारों तरफ देखते रहते और उनकी नज़रें फिर से लीलू और चीचान पर पड़ते। और जब भी ये बंदा देखता था ना वो यूँ तो अपनी ऑरा ज़रूर रिलीज़ करता था, तो लोग थोड़ा सा ना घबरा जाते थे। और ये जब लीलू की तरफ देखता है ना, लीलू टोकन निकालने लगता है और वो यूँ की नस खड़ी हो जाती ये बंदा, और लीलू की तरफ से ये नज़रें हटा लेता है। और किंगवान भी इस चीज़ को नोटिस करती और कहती ये लीलू खतरनाक है। और फिलहाल वो यूँ बोलते हैं सभी लोग अब समय हो चुका है, तो अभी आप लॉट्स निकालोगे, मतलब लड़ाई ऐसा डब्बा पड़ा रहता है ना, उसमें से हम अपना टोकन चूज़ करते हैं और सामने वाला चूज़ करता है, उस हिसाब से बैटल होता है। लॉटरी बॉक्स बोल लो या जो भी। तो लीलू भी जाता है और अपना एक लॉट चूज़ कर लेता है। इससे एक काला लॉट मिलता है, एक नंबर लिखा हुआ था उस पर। लीलू स्माइल करता। तो पहला जो लॉट था उसके हिसाब से 2 कॉलेजेस का बैटल था। तो जब सभी कॉलेज वाले अपने अपने लॉट निकाल ले, यहाँ पर अपने आप ना प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो जाते हैं जो रेजोनेंस ट्री था उसके तनु से। और वो यूँ बोलते हैं ठीक है, अब अपने जगह पर ये जाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं अब लॉर्ड्स क्योंकि ड्रॉ हो चुके हैं तो बैटल अब शुरू होगा। और हर एक मतलब बैटल एरिना बहुत सारे थे ना, एक एक अलग अलग मेंटर्स थे वहाँ पर जो बैटल को कंक्लूड करवाएंगे। अब जजेस भी बोल सकते और ये बोलते हैं देखो हर एक, जैसे लीलू का सपोज करो नंबर मुझे भी नहीं पता, जो भी नंबर होगा उस हिसाब से एक एरिना का नंबर है वहाँ लीलू एंटर करेगा और सामने वाले का भी अगर सेम नंबर है तो वो भी उधर एंटर करेगा और बैटल शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ था। फिलहाल बहुत सारे लोग अभी हेवनली ओरिजिन एंसेंट कॉलेज के भी बंदे थे यहाँ पर, तो वो लोग भी बैटल देखने आए थे। इस दौरान जियांग वान्यू से ना एक बंदा पूछता है ये लीलू है। जियांग वान्यू इनसे कहती है कि आप मुझे जूनियर सिस्टर जियांग वान्यू बुला सकते हैं, सीनियर मोयून। मोयून जो था ना 4th ईयर का स्टूडेंट था और बहुत फेमस, जोंगसा से फेम में और स्ट्रेंथ दोनों में ऊपर था। अरे कहता है ठीक है बंदा गुड लुकिंग है लेकिन अनराइवल्ड तो नहीं कह सकता मैं। जोंगसा की तरफ फिर देखता है और कहता है ये बंदे ने तुम लोगों को भी मतलब ओवरशैडो कर दिया था। अब जोंगसा कहता है मोयून बकवास बंद करो, लीलू के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारा फायदा ही हुआ था। मोयून कहता है मतलब तुम्हें बची हुई चीजें खा के मजा आता है, मैं गया होता तो कुछ और होता। जियांग वान्यू तभी बोलती हाँ अगर आप गए होते तो शायद जो टियान माया और जायो यान के साथ हुआ ना वो आपके साथ होता। मोयून एकदम शांत हो जाता है, फिर बोलता है लेकिन अगर हम पहले से मिल के अटैक कर देते जायो यान के साथ तो। इधर एक बंदी और थी लुयुंग करके, वो भी 3 ईयर की टॉप स्टूडेंट थी और इनका बैटल हमेशा होते रहता था लुइंग और जियांग वान्यू का। जियांग वान्यू कहते जहाँ तुम्हें ना घुसाना नहीं चाहिए तुम वहाँ मत घुसाया करो, मतलब ये मोयून के साइड से बोल रही थी। अब इधर मोयून हंसता और बोलता लीलू की टेक्निक्स तो अनडिनाइबल है लेकिन इसने बाहरी सोर्सेज का हेल्प लिया तो यहाँ पर इसका फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ नहीं कर सकता। क्योंकि मोयून को क्या लग रहा था इंपीरियन क्रॉनिकल्स में लीलू का नाम थोड़ा ज़्यादा मशहूर हो गया, इतना भी नहीं था। तो फिलहाल अब जोंगसा और जियांग वान्यू कुछ बोलते नहीं और यहाँ पर हमें बैटल प्लेटफॉर्म नंबर 47 सिंगल बैटल मैच सैक्रेड इवेंटाइड कॉलेज वर्सेस एस्ट्रल सेज कॉलेज तभी अनाउंस किया जाता है और साथ यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन था बैटल का। तो ये जो सैक्रेड इवेंटाइड कॉलेज था ना ये इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं, लेकिन इसका बंदा जो था लीडर वो था 7 पॉल्टायर का, जिसके बारे में चीचान लीलू को बताती है और कहती है तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। लीलू भी मान जाता है। उधर से लूमिंग की आवाज आती है लीलू तुम कर सकते हो, क्योंकि अपने बैटल फिनिश कर चुके थे, इनका टीम बैटल था और ये जीत चुके थे। और लीलू भी हाथों से इशारा कर देता है। तो लीलू बैटल एरिना में एंटर कर चुका था। सामने इसके बंदा था सिल्वर आर्मर में और जिसके बारे में चीचान ने लीलू को बताया भी। और इनके जो बाकी बंदे थे वो काफ़ी खुश थे कि लीडर हमें एस्टल से इस कॉलेज का बंदा मिल गया, चलो अच्छी बात है, हम पहला मैच एवे ही जीत जाएंगे। और ये कोई बंदा था वांग डाओ करके, वो बोलता है मतलब वांग डाओ से कोई बोलता है अब जो भी है, तो वांग डाओ बोलता नहीं ये बंदा नॉर्मल नहीं है। अब रेफरी अनाउंस कर देते कि बैटल शुरू कर सकते। लीलू अपने हेवनली पल्स को रिलीज करता है, ये 5 चमकते। जोंगशा और जियांग वान्यू थोड़े शॉक्ड होते। लीलू का स्ट्रेंथ फिर से बढ़ चुका था। इनका भी गेस था कि 4 पॉल्टायर तक होगा बट फिर से ऊपर जा चुका था। और लूमिंग जिंग टैक्सो वगैरह इस समय लीलू की ऑरा को देखते हैं और अपना गैप फील करते हैं, संडासिंग वगैरह। लीलू इधर तुरंत ही अपने धनुष को निकालता और 3 वॉयलेट मार्क्स उस पर चमकते और तुरंत अपने डुअल रेजोनेंस पावर को फ्यूज करता, तीर बनाता है और चला देता है। अब वांग डाओ 7 पॉल्टायर्स को कंडेंस करता है, पीछे तो इसको भी नहीं हटना था, तलवार निकाल चलाता है तो तीर और तलवार एक दूसरे से टकराते, तीर की एनर्जी और तलवार की एनर्जी। बट लीलू का जो तीर था ना वो 3 छोटे भागों में बढ़ जाता, आगे निकल जाता और बहुत तेजी से आगे निकलते, जो कि बेसिकली इसके जो 3 टीममेट्स है ना उसकी तरफ पड़ जाते। बाकी तीनों चिल्लाते हैं कि लीडर हमें बचाइए। अब वांग डाओ क्या कर सकता था, उन्हें बचा भी नहीं सकता, एनर्जी ज्यादा फोकस करता, उसके सामने जो मेन तीर थी उस पर फोकस कर, क्योंकि वांग डाओ जानता था अपने टीममेट्स को फिलहाल बचा के मतलब नहीं, फिर लीलू पूरा काम तमाम कर देगा। उधर तीनों जो मिनी एरोस थी इन तीनों बंदों को नॉकआउट कर देती हैं एरिना से, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स थे जो मतलब कॉलेज के वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तो इन्हें इंजरी कुछ नहीं होती है बट ये एरिना से बाहर हो जाते हैं। किसी को भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबको पता था मेन बैटल जो है वो लीलू और वांग डाओ के बीच में है और वांग डाओ काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता है, लीलू से 100 फीट के रेंज में आ जाता है, फुल रेजोनेंस पावर को यूज़ करने लगता है। अब क्लोज रेंज में आप तीर का इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हो। अब लीलू अपने धनुष को गायब कर देता और तुरंत इसके हाथ में आता है एलिफेंट ब्लेड, अचानक से प्रकट कर, और लोग हैरान थे क्योंकि ये भी ट्रिपल आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट था और कितनी कीमती चीज़ें होती है आप समझ सकते हो, नॉर्मल बंदों को नहीं मिलता। इवन एंशिएंट कॉलेज में भी ना बहुत कम लोगों के पास इतने पावरफुल वेपन होते। वांग डाओ को फर्क नहीं पड़ता, बड़ एनर्जी फोकस करता और ड्यू कार्ड यूज करता है एक्सट्रीम ट्रू
टाइगर स्ट्रेंथ। एक 100 फीट का ना तलवार का मैनिफेस्टेशन बनता है और लीलू की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है, बट लीलू भी इसे अवॉइड नहीं करता। एलिफेंट ब्लेड पर पावर फोकस करता। पावर इसका 6 वोल्टायर से बिल्कुल कमजोर नहीं था तो ये 5th वोल्टायर पे। डुअल रेजोनेंस की वजह से पावर लेवल में इंक्रीज आता ही आपको पता है। और साथ में लीलू 9 स्केल्स सैंक्टिफाइड ड्रैगन बॉडी 9 ड्रैगन्स माइट को यूज करता है। और जब इसका ये अटैक आगे बढ़ता है ना, उसको अंदर से स्पेस जब चीरता है तो एक ड्रैगन निकलता है ब्लैक कलर का। डायरेक्ट जाकर वो टाइगर मैनिफेस्टेशन वाला ड्यू कार्ड था उससे टकराता है और वांग डा उधर से बोलता है इम्पॉसिबल। वो देखता है क्योंकि इसकी जो स्वॉर्ड एनर्जी थी ना वो धीरे धीरे गायब होने लगती, बट सच्चाई यही था। टाइगर को पूरी तरह से फाड़ के रख देता है ड्रैगन। फिर वांग डाओ की तरफ बढ़ता है। बचे कुछ पावर को वांग डाओ फोकस तो करता खुद को प्रोटेक्ट करने, बट ब्लैक ड्रैगन एक स्लैश अपने पंजे से अटैक मार। लीलू अपनी जगह खड़ा था। इवन उसका पंजा ना जिससे ऑरा निकलती वो जमीन में भी दरारें कर देता। लोग शांत हो चुके और लीलू ने इस एक अटैक में वांग डाओ को पीछे फेंक दिया था। बैटल वांग डाओ हार चुका था। लीलू का एक अटैक ही काफी था इस बैटल को खत्म करने के लिए। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।